नमस्कार दोस्तों, चर्चा करेंगे यूपीएस पे। पहले एनपीएस थी, उससे पहले ओपीएस थी। जो 5 पॉइंट्स मैं लेकर आऊँगा हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले, उस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। अभी तक तो इसकी डिटेलिंग पे ही ज़्यादा तक चर्चा हुई है। मेरा हमेशा एम रहता है 1-2 दिन बाद वो वीडियो बनाना और उसके बियॉन्ड बताना जो चर्चा नहीं करी गई। तो क्विकली पहले तो यूपीएस क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई एक नया जुमला की तरह कोई चीज़ आई है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, सरकार को मजबूरी में लाना पड़ा है एंड सरकार कमज़ोर दिख रही है। इससे लाने पे यू टर्न, अनदर यू टर्न बाय दिस सरकार, जिससे एनपीएस से एन हटा के यू लगाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि ये तो ओपीएस की तरह ही है, तो ओपीएस ही क्यों नहीं नाम रख दिया। ओपीएस नहीं है, यूपीएस, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को पैसे देने हैं 10%। ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ नहीं देते थे, असली सरकारी दामाद वही थे। तो ओपीएस तो नहीं है, तो ओपीएस जो चाह रहे थे वो तो खुश रहेंगे नहीं। यूपीएस में 10% आपको देना है, 18.5% सरकार देगी। जो पहले 14% देती थी वो इंक्रीज़ कर दिया है। इसमें एक अश्योर्ड अब आपको पेंशन रहेगी, 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन रहेगी। 25 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी टू गेट इट फुली। अगर 20 करी तो प्रपोर्शन क्या होगा, 20/25 से 80% मिलेगा। 15 साल करी तो 15/25 यानी 60% मिलेगा। लेकिन क्या कम्यूटेशन रहेगा जो पहले होता था, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इंडेक्स की चर्चा है कि इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाएगा, पर जैसे ओपीएस के अंदर डीए मिलता था पेंशन पे, ऐसे नहीं मिलेगा। एनपीएस से क्या बेटर होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटर हो, लेकिन ये है कि इसमें अश्योरिटी आपको दे दी, मिनिमम गारंटी प्रोग्राम दे दिया है। ये एक फ़ायदे की चीज़ है। कॉम्प्लेक्स था एनपीएस, ये महा कॉम्प्लेक्स है एंड जो कर्मचारी हैं उन्हें खुश होना है नहीं होना वो भी अभी चेक कर रहे हैं। गवर्नमेंट यानी को में सेंट्रल गवर्नमेंट में 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा है। अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी तो 90 लाख कर्मचारी और हैं, तो टोटल 1,13,00,000 के करीब अफेक्टेड हैं। इस चक्कर पे बहुत कॉस्ट आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं वो 5 पॉइंट्स जो इसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग है कि ये करने के बाद अभी हुआ क्या है एंड रिजल्ट क्या है, इससे किसका फ़ायदा है, क्या इनको फ़ायदा होगा नहीं होगा वो एंड में बताएंगे। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनावों में क्या होगा, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये करने के बाद जो चीज़ निकल कर आई है भाइयों बहनों, ये गवर्नमेंट कमज़ोर दिख रही है, लग नहीं रही है, दिख रही है। इसके बाद अब सबके वो होते हैं ना, जैसे अटैक करने के लिए शार्पन कर लेंगे कि इस गवर्नमेंट को घेरो, ये तो दबती है, डरती है। अब सारे संगठन कह रहे हैं ओपीएस ही चाहिए हमें। ओपीएस मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, देश के लिए बहुत ख़राब चीज़ है ओपीएस। और एनपीएस से बढ़िया काम चल रहा था और फिंगर ऑन लिप्स ही रखनी चाहिए थी और देश का भला हो रहा था। अटल जी के टाइम पर गवर्नमेंट ने चेंज करी थी, ये भाजपा की सरकार थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने चू नहीं करी, चुपचाप बढ़िया चल रहा था। बट भाई इतना ज़्यादा जुमलापन, 10 साल का कुछ हुआ हवा है नहीं, तो इन लोगों ने भी उठाए मुद्दे, तो फंस गए अब यूपीएस के चक्कर में। तो कमज़ोर दिख रही है सरकार। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा घूम के इनसे फिर पूछना चाहेगा, भाइयों बहनों, स्टोरी गजब सुनाई थी अग्निवीर पे, पेंशन बिल बचाना था देश का। अब देश का सरकारी कर्मचारी, कौन सा चपड़ास, ऐसे अमित शाह जी की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर्मचारी वो पेंशन लेगा, पर बॉर्डर पे खड़ा गोलियां झेलने वाला अग्निवीर को पेंशन नहीं। चपड़ासी जिसका काम है पेपर देना, फाइल देना, चाय देना, कुर्सी मेज थोड़ा ठीक करना, डस्टिंग करना, उसको पेंशन अश्योर्ड है। वाह वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या मास्टर स्ट्रोक है। आप देख रहे हैं यूट्यूबरों का भी डर निकलता जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ जी, मतलब ऐसे तो पहले 3-4 महीने पहले तो नहीं बनाते थे, ऐसे बोलते भी नहीं थे। ये क्या हो रहा है जी, मैं तो हैरान हूँ। मेरे को तो भाजपा की इतनी चिंता हो रही है, ये इतनी कमज़ोर क्यों बनते जा रहे हैं, ये क्या है। अग्निवीर को पेंशन नहीं, अग्निवीर को कुछ नहीं, पार्लियामेंट में उठा दिया और यहाँ आप दे रहे हैं, ये क्या है जी। और सारी स्टेट गवर्नमेंटें देंगी। ओ कर्नाटक, केरल, आपका तमिलनाडु को बॉर्डर से तो कोई लेना देना नहीं है, हाँ वहाँ का चपड़ासी
पानी पिलाने वाला पेंशन लेके जाएगा। मेरा जम्मू एंड कश्मीर में हमारा जवान खड़ा अग्निवीर, उसको कुछ नहीं। मैं ज्योग्राफी बता रहा हूँ, मिलेगी तो सब वालों को। अब थोड़ी ये खुद ही शर्म आएगी, ये फंसते जा रहे हैं, ये जाल में फंसते जा रहे हैं ऑपोजिशन के, एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं, कोई क्लैपिंग नहीं हो रही। तीसरी चीज करके बताएंगे, अब इससे क्या होगा, सरकारी नौकरियों का आकर्षण और बढ़ेगा। प्रैक्टिकली को बहुत ग्रेट हुआ नहीं है, मैं अब भी स्ट्रेट फेस के साथ बोल रहा हूँ, सरकारी नौकरी इसके बाद भी नहीं जाना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑडियंस को, जो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। सरकारी नौकरी का राज, काला राज, वो बचा हुआ है वीडियो, वो आएगा। क्योंकि इसलिए नहीं बनाया क्योंकि डायनेमिक सिचुएशन है ना, वो पहले बना देते फिर ये आ जाता, अब ये आ गया वो फिर भी बनेगा, तो थोड़ा वेट कर लेना, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्लैमर बढ़ेगा कास्ट सेंसस का, जातीय जनगणना, क्या बोलते, गन्ना, जातीय गन्ना, गन्ना नहीं, गन्ना गन्ना गणना, ठीक है, जातीय कास्ट सेंसस का बनेगा, क्लैमर आएगा। अब वो भी मानना पड़ेगा, जो राहुल गांधी चाहते हैं वो करवा लेते हैं। इस समय का पहिया एस्ट्रोलॉजी क्या है भाई, मैं तो हैरान हूँ जी। आप हैरान है तो बताओ। भक्त भी हिल गए हैं अब तो, आगे भक्तों के ऊपर भी बताऊंगा, बड़ा मजेदार है, 2 पॉइंट और हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन का तो ये है ही है, क्योंकि ये यहाँ दिया है। अब और हल्ला मचेगा सरकारी नौकरी का, पॉलिटिक्स सारी की सारी वही हो रही है, विपक्ष ही सेट कर रहा है एजेंडा सारा, वो ये हर चीज़ पे कमज़ोर आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और क्या नैरेटिव बना सकते थे, क्या कर सकते थे, मैं बताऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली भैया सरकारी कर्मचारी जो है 23 लाख का सेंट्रल गवर्नमेंट का और 90 लाख के स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वो तो ये जाके लगाते भी नहीं, तो ड्यूटी पे होते हैं। खैर कोई नहीं, बता दूंगा, बैलेट पेपर से भी किसी का कुछ नहीं आता, ठीक है। पर इतना करने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी आगे बात करेंगे। एक जवाबदेही, चौथी पॉइंट की है, जवाबदेही बनती है अब गवर्नमेंट की उस कॉरपोरेट के कर्मचारी को जो सुबह से शाम चक्की पीसिंग कर रहा है, और अब वो टैक्स और दुगना लगान देना पड़ेगा फाइनेंस करने के लिए। कहाँ से आएगा 6,250 करोड़? 6,250 करोड़ का खर्चा साल का है, ये कहाँ से आएगा? एरियर भी दे रही है, सरकारी दमाद हो जाएंगे, हैं। पहले तो ऐसे सरकारी नौकरी में जो है उनके प्रति रोष जनता का बढ़ सकता है, और अकाउंटेबिलिटी मांगी जा सकती काम की, तुम तो अब ये पेंशन भी कमा रहे हो। ऐसा कोई पेपर पे फ़ायदा नहीं हुआ। 10% आप ये देखो, 10% अपनी बेसिक पे का सरकारी मुलाजिम अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डाले, और भाइयों बहनों 15% पे 15 साल में ग्रो करे, 15,000 तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर आप 15,000 15 साल के लिए 15% एवरेज रिटर्न पे डालते हैं तो 1 करोड़ बन जाता है। ये वारिकू जी ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं ना, तो फिगर्स मेरे को भी याद रहती हैं सारी, तो मैं ये बता रहा हूँ। तो भाई वो तो अपना ओपीएस वाले के तो मज़े हैं, वो तो अपना डाल रहा है, तुम्हें तो अपना डालना है। अपना डाल के तो कोई कुछ भी कर ले। गवर्नमेंट अब 18.5% कर रही है, वो 14% से बढ़ा दिया। तो जो आज तक 2005 में जो ज्वाइन किया था वो कर रहा था, उसका क्या हुआ? उसको 18.5% के हिसाब से फिर एरियर्स देंगे, या वो 18.5% अभी से ज्वाइन करेंगे? इतने कैचेस डाल रखे हैं। हमारे जैसे एक्सपर्ट्स जो टाइम भी लेते हैं, समझते भी हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स रहती हैं। अखबार वाले भी कोई दिमाग नहीं लगाते, बच्चे हैं, पढ़ लिया कुछ बता दे। यूट्यूबर भी कुछ नहीं करते, कुछ कुछ स्टोरियाँ हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाले तो सिर्फ जो पॉइंटर्स होते हैं वो बता देते हैं। सिंपल सा एक सवाल पूछना है, कम्यूटेशन है क्या? रिस्टोरेशन है क्या? क्या डीए मिलेगा पेंशन पे? इंडेक्सेशन का क्या मतलब है? रिस्टोर पहले होती थी, कम्यूटेशन के एक फैक्टर लगता था, ऐसा कुछ सिस्टम है या प्रावधान है? नहीं है तो जुमला है, फिर क्या है जी? कुछ भी नहीं है, मोटा पैसा नहीं है। पहले 10 महीने मिलती थी ग्रेचुइटी 20 लाख तक की, अब उसको 6 का करा है। पुरानी चीज़ों को अंग्रेजी पढ़ाकर समझा के ये गवर्नमेंट ना ऐसे सोचती, जैसे कि ना मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ पैन केक विथ लॉट ऑफ potatoes, put in it and shallow fried with a touch of mint and some this thing, ऐसे अंग्रेजी करके कुछ बोल दो। ये नहीं बोलो आलू का परोठा बना खा रहे हो आप, ठीक है। आलू के परोठे को कई लोग ऐसा अंग्रेजी करके बता सकते हैं कि भाई क्या है, अच्छी चीज़ होती है आलू का परोठा, लेकिन अंग्रेजी ऐसे करके ऐसे खाने। ये फूडी कॉपी राइटिंग ना मैं भी करता हूँ कई बार, उनको बड़े बड़े होटल्स में अच्छी अंग्रेजी लिख के देना कि आदमी को लगे
ये काम भी करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट भी यही काम कर रही है, वही चीज़ को जुमला पहना के बार बार फोकस, अगर मर गया तो, अगर मर गया तो, अगर मर गया तो, अगर मर गया तो 60% देंगे, अगर मर गया तो 60% देंगे। क्यों पूरे क्यों नहीं दोगे? पहले फैमिली पेंशन क्या होती थी? कोई नौकरी करते मर गया तो क्या दोगे? क्यों? जो छोटी चीज है, जो पहले किसी को 100 रुपए देते थे, अब 50 दे रहे हो भाई साहब, उसकी भी ऐड कर रहे हैं। आप ये सोच लो, गजब है यार। तभी मैं बताने वाला हूं, 5वां पॉइंट पे वही आने वाला है। पहली बात तो आज के ये देश हंसी आ रही है पर ये ब्लैक ह्यूमर है, क्योंकि आई ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी, क्योंकि आई बिलोंग टू विच दैट कम्युनिटी जिसको रिजर्वेशन नहीं है। हरियाणा में जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं है, राजस्थान में है, बाकी जगह है, पर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे वाले को स्पेशल थे, जब मिल रहा था हमने मत डाल दिया इनमें, आज से इतने साल पहले ठीक है, देवीलाल जी के टाइम पे जब मंडल था, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, तभी तो मंडल आया था, तब डलवाया नहीं कहवत डाल दे। तो खैर अपनी कम्युनिटी का भी नहीं ऐसे बोल सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे को रिजर्वेशन नहीं है, आप में से बहुत लोगों को नहीं होगा। तो इंडिया में अगर जनरल कैटेगरी में इंसान है और पेंशन नहीं है उसको, और जनरल कैटेगरी का है और उसको नॉर्मल नौकरी करनी है, धंधा करना है, भाई उसको तो बहुत लोड है यार, उसको तो बहुत लोगों को पालना है देश में। गरीब जनता को 80 करोड़ अनाज देना है, अब पेंशन भी देना है। ये मैडम निर्मला जी तो लगान बढ़ा देंगी फिर से, इस बार भुवन को 3 गुना लगान देना पड़ेगा। अब ये भुवन जो बन चुके हैं सारे के सारे भाई ये कि जा, ठीक है, क्या करें अब जी। सरकारी नौकरी लगी नहीं, कंपटीशन की तैयारी करी, अब नॉर्मल कर रही है। अब तुम्हारी नॉट ओनली बच्चे तो नलायक था, तेरी नौकरी नहीं लगी, अब तुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसकी पेंशन के लिए। ये 25 में पेंशन नौकरी लगा के, 22, 23, 24 में नौकरी लगा के 48, 49 में रिटायर होके तुम्हें अब काम करना पड़ेगा। तो यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि ये बैकवर्ड स्टेप है। आर्म्ड फोर्सेस में पेंशन पूरी होनी चाहिए, एंड सीआरपीएफ एंड बीएसएफ एंड बेल्ट की नौकरी में होनी चाहिए। जहाँ पे भी जान का जोखिम है उन लोगों के लिए पेंशन 100% होनी चाहिए। और जहाँ जान नहीं जा रही, नॉर्मल पानी चाय पिलानी है, फाइल उठानी है, करना है, अभी जान नहीं जाती इन कामों में। जिन कामों में जान नहीं जाती वहाँ एनपीएस ठीक था। अब आपने ये बैंक की यूनियनों के मुंह खुलवा देने हैं, पीएसयू बैंक्स, पीएसयूज, और पता नहीं कौन कौन अब होगा, क्योंकि कहेंगे कि ये वोट बैंक का है। अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं। इससे गवर्नमेंट को, भाजपा सरकार को कोई फ़ायदा पॉलिटिकली होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें अब भी नाराज़गी है। जिनको मिली है वो अब भी खुश नहीं हो, कहते ओपीएस मिल जाती। और जितना बड़ा तबका है, 1% एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, 90 लाख स्टेट गवर्नमेंट वाले मिला लो, 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मिला लो, तो भी 145-150 करोड़ देश के तो 1% भी नहीं बने ये लोग। इनके परिवारजनों को भी मिला लो तो भी 1.5-2% बनते हैं। अब 1-1.5-2% के चक्कर में भाइयों बहनों बाकी कितने लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये आज अब ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप भक्त थे बीजेपी के, ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग अभी? क्योंकि ये चीज़ें आपको क्या मिल रही हैं? वो धर्म वरम तो हो गया ना, काफ़ी दिनों से चल रहा है, वो तो राम मंदिर भी बन गया, आपको आइडियोलॉजी भी अच्छी थी, बट आपके साथ हो क्या रहा है आप ये देखें, कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या ये यू टर्न, बार बार यू टर्न लेना, जो बहुत गोदी यूट्यूबर्स भी थे, गोदी मीडिया को तो अब दिमाग है नहीं, पर यूट्यूबर्स तो जोर लगाते थे, बोलते थे, अब कैसे डिफेंड करोगे? हर चीज़ तो यू टर्न कर रही है। जो राहुल गांधी जी चाह रहे हैं हर चीज़ उस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। ओल्ड पेंशन सिस्टम देश के लिए ख़राब चीज़ है। क्या ये बीजेपी बोल नहीं सकती? क्या एक वो नहीं ले सकती? बीजेपी क्यों डर रही है? क्यों आके नहीं बोलते भी यूपीएस की भी ज़रूरत नहीं है, एनपीएस की भी नहीं है, और देश के लिए ऐसे, और बाकी लोगों को समझाओ। क्योंकि आप ये वो पार्टी बन चुकी है बीजेपी जो अपना 100 नंबर में से एक ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी गलत करने को तैयार नहीं है कि 1-2% वोट चला जाए। ये फिर 5-5 नंबर के सवाल छूटेंगे, ये हो रहा है। आपसे नाराज़ हो रहे, आपके सपोर्टर भी तो जाएंगे ना जी बीजेपी को, मैं बता रहा हूँ भाई। आपको जो अच्छा मानते थे, अब आपकी परफॉर्मेंस खराब लग रही है। वो देखते हैं कि ये रोंदूमल बच्चा है, तूने इसको टॉफी दे दी, तूने उसको दी, हमें क्या दिया। आज के दिन भाजपा का कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा ठगा हुआ है। अभी हरियाणा में इलेक्शंस का वितरण हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और जम्मू में भाजपा के कार्यकर्ता रो रहे हैं, जो बाहर से आए हैं कांग्रेस के,
जुम्मा चुम्मा 15 दिन नहीं हुए उनको टिकटें मिल रही हैं। भाजपा वाले दरी लगाते ही रह जा रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता के लिए तो दिल धड़क रहा है, वो तो दरी लगाने के लिए बैठा है बेचारा, कनात बिछाएगा, जो वो लगाएगा कुर्सी टेबल मेज और दरी लगाएगा बस है, बाकी सब टिकटें कांग्रेसी एक्स कांग्रेसी और ये सब ले जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ जी। आप हैरान है क्या? बीजेपी का कोर सपोर्टर बहुत ज़्यादा अब नाराज़ है, होता दिख रहा है। इससे वोट बैंक की राजनीति में जो जिन नए लोगों को आप खुश करने चले हो, इनने खुश शायद होना नहीं, और इस चक्कर में बहुत लोगों ने नाराज़ हो जाना है, बहुत यूनियंस ने नाराज़ हो जाना है। एंड इसका पॉलिटिकल बेनिफिट बनता कुछ दिख नहीं रहा, ना माइलेज मिलती दिख रही। और ओपीएस बहुत ख़राब चीज़ है, कुछ जगह पहले आ गया था लेकिन वहाँ हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, पैसा नहीं है। भगवंत मान जी की गवर्नमेंट, और भगवंत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब ने ओपीएस कर दिया, क्या लागू हो गया? क्या पैसे हैं? क्या लोग ले गए? बोलना और करने में भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि कई चीज़ें जो हो, देखो नेता तो कुछ भी आके बोल जाता है, पैसे स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा छापेगी, नासिक की मिनट थोड़ा उनके पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है रिसोर्सेज और फिजिकल डेफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट कंट्री की 0.2 बढ़ रही है, और ये तो एक शुरू का आंकड़ा है। इससे आगे इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा, वो और हायर ऑर्डर थिंकिंग है कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं पैसे की वैल्यू गिरती है। तो इकनॉमी पे भी कोई बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, फिजिकल डेफिसिट इसकी बढ़ रही है, पॉलिटिकली कोई बहुत ग्रेट नहीं है, और ऐसा आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे अच्छा, अब इससे अच्छा जब ये इस तरह कर रहे हो तो इससे अच्छा तो फिर राहुल गांधी है यार। महिलाओं को देखो, गरीब महिला खटाखट 8,500 रुपये दे दो, फिर वो क्या सब ये देने में लगे हुए हैं। ये कमाएगा कौन पैसे, बताओ, जो लुटाने में लगी हुई है। सर ये पूछ के लुटाती है क्या हम लोगों से? हमने अनाउंस कर दिया, हमने दे दिया। अरे आप कमा के लाए थे क्या? आपने हाँ, हम आप तो कलेक्ट करते हैं ना। गवर्नमेंट क्या पैसा कमाती है? गवर्नमेंट तो कलेक्ट करती है। लोग काम करते हैं और टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट कमाती थोड़ा है। अब गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो अफसर रखेंगे, उनकी पेंशन के लिए भी आपसे और टैक्स लेंगे, ताकि वो आपसे और अच्छा टैक्स वसूल कर सकें। समझ में आई बात क्या बोला? इनको आपसे टैक्स कलेक्ट करने वालों को आगे पेंशन और मिले, उसका फाइनेंस भी आप ही को और टैक्स करके मिलेगा, ताकि वो अच्छे से और टैक्स कलेक्ट कर सके। गजब चीज़ है, गजब चीज़ है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? 36% वोट बैंक था भाजपा का, बढ़ता हुआ दिख रहा है या घटता हुआ दिख रहा है? आप बताएं। महंगाई काबू में नहीं है, स्कूल की फ़ीस काबू में नहीं है, रियल एस्टेट काबू में नहीं है, गड्ढे पॉटहोल्स काबू में नहीं है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पुल गिर रहे हैं, स्टैचू गिर रहे हैं, कुछ भी चीज़ जो खड़ी है वो गिर रही है, चलने वाली डीरेल हो रही है। मैं तो हैरान हूँ जी। आप लोग हैरान हैं तो बताएं कैसा लगा वीडियो, बताएं। कटाक्ष मारना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि तुम 10 को खुश करने चल रहे हो तो तुमसे 100 नाराज़ होने वाले हैं, ये बताना है, ताकि फिर आगे ये हरकतें ना हो। नहीं तो कमज़ोर गवर्नमेंट अच्छी चीज़ होती है। इतना तो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट कमज़ोर नहीं थी, 145 एमपी के साथ, 240 के साथ कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी दिखा रहे, इतने कमज़ोर हैं नहीं भाई। 272 से मेजॉरिटी बन जाती, 240 तो लेके बैठे हैं, तो कमज़ोर तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना दिख नहीं रहे। मनमोहन सिंह तो 206 में सिंह इज किंग हो गए थे। सेकेंड टाइम में व्हेन ही केम, मनमोहन सिंह जी 2009 के चुनाव जीत के, तो 2006 थे उनके एमपी, और उससे पहले थे 145 पहला टेन्योर में। तो ये 145 से 206 इंक्रीज होने में सिंह इज किंग, वो गाना आता था ना, एक सिंह इज किंग गाना बजता था पीछे, जब भी उनको दिखाते थे उसमें न्यूज़ चैनल्स वाले, सिंह इज किंग हो गया था। तो भैया 206 में सिंह इज किंग हो गए थे, 240 में ये हैं। मैं तो हैरान हूँ जी मैथ्स और देश की उससे। ठीक है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, काम करना है, सीखना है, और पैसे कमाने हैं और कमाने हैं, ताकि और टैक्स दे सकें, ताकि उससे और पेंशनें दी जा सकें। अभी आगे आगे पेंशनें ओपीएस की तरफ जाना है, बुढ़ापा पेंशन हर जगह बातचीत हो रही है, खटाखट वाली बात हो रही है लेडीज़ के लिए, ठीक है, सबको वो देने के लिए वो तैयार हैं सारे के सारे। फिर कास्ट सेंसस होके रिजर्वेशन हो जाएगा, शायद 75% हो जाएगा, उस जनरल कैटेगरी में 25 में भी ये सब लोग जा सकते हैं। तो अब आपको पता है कि अब क्लियर होता जा रहा है कि यार साफ साफ ही कर दो ना, सारा ही रिजर्वेशन कर दो।
फिर बच करना ही क्या है। और लगान का भी देख लो कि भी इनको पेंशन देनी है, तो बस मज़ा ही मज़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो क्या खुश हैं आप? वो राज क्या आप चाहते हैं बताया जाए? ठीक है, सरकारी मुलाजिम क्या खुश है? आपको ये वाली स्कीम कर दी। देखो, जो सरकारी उसको तो और ज़्यादा डिटेल में पता होगा ना मेरे साथ क्या हो रहा है। 10% कटेगा, गवर्नमेंट 18.5% देगी, फिर मेरे को ग्रेच्युटी मिल रही है, इतने पैसे मिलेंगे, 50% मिलेगा, फिर आगे क्या मिलेगा। अगर उसने 18.5 में से 8.5% तो डालेगा कहीं पे एक अलग फंड में, 10% डलेगा मार्केट में, 10% मार्केट में, 18.5% जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें 10% मार्केट में डलेगा, 8.5% एक अलग फंड में डलेगा जो 50% गारंटी करा रहा है। तो अगर वो 18.5% ही सारा गवर्नमेंट इसमें डाल दे तो ज़्यादा अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। ये एक्सेल पे कैलकुलेशन करने वाली चीज़ है कि कितना जुमला है, कितना फ़ायदा और क्या है। अभी भी एम्प्लॉयज़ को क्लियर है कि भाई स्वाद तो ओपीएस में था, बट ओपीएस जो डेमोग्राफी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस देख के देश को बैंकरप्सी की तरफ ले जा सकती है अगर वो चीज़ को और भुनाया गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन वाली भी हैं, ये कोई घाट नहीं है, ये और बर्बाद करने वाले स्कीमें लेकर आती हैं। एंड अफसोस ये है कि जो सरकार है, भाजपा है, जो जिनको पूरा सरकार को सब पता है क्या हिसाब है, वो झुक रही है ऐसे ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए, और पॉपुलिस्ट मेजर्स पे झुक रही है। और जो देश की सुरक्षा का काम करने वाला अग्निवीर और देश की उस पे पैसे फिर बचा रही है। भाई तो वहाँ पैसे बचाने तुम्हें ठीक लगते हैं, यहाँ तुम्हें ठीक नहीं लगते, इसका जवाब तो दो ना। अब कहाँ से आ जाएगा? नहीं, इट विल बी फंडेड बाय होम। ये 18.5% गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है? 10% वो अपने दे रहा है, 18.5 तो गवर्नमेंट दे रही है, 14 देती थी, अब 18.5 कर दिए, 4.5% और कंट्रीब्यूशन करेगी। तो अग्निवीर को क्यों नहीं दे सकते आप? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि अग्निवीर का चक्कर क्यों किया आपने, उसमें क्यों नहीं? और बाकी जगह भी बहुत सवाल रहेंगे, तो सवाल उठते रहेंगे। आप वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स में डालें, एंड थोड़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग करें, इन चवन्नी अठन्नियों से ऊपर उठें। ये अभी एक जुमला सुना है, इसके बाद ये सब पे टैक्स भी लगा देगी, 30% 40% वाला उसमें भी डाल देंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे जो मिलेगा हो सकता है उसको भी एग्जाम्प्ट कर दो। बोले तू गुरुजी चुप रहे, तो इनको आइडिया मत दे, मेरे आइडिया के लिए वेट नहीं करते, इनको आइडिया देने वाले इनके पास बतेरे बैठे हैं। ये एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से निकाल लेंगे, और आप बोलेंगे बोलो क्लैपिंग करो। अब लोगों को शक हो गया कि नहीं यार ये खुशी वाली बात नहीं, एक बार दोबारा दया, इसमें कुछ काला है वाला कौन सा है, ठीक है वो कुछ गड़बड़ है इसमें, दोबारा से बताओ, कैसे समझाओ, क्या मिला, क्या गया, क्या एक हाथ से देंगे दूसरे हाथ से ले लेंगे, बोलेंगे क्लैपिंग करो, ठीक है। तो अब वो क्लैपिंग नहीं होने वाली, पॉलिटिकली कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपने कोर वोटर को, भक्त जब हिलने लग जाए ना आपके एक्शनों से, तब यानी कि फिर समय आ जाएगा झोला उठा के जाने का। तो बड़ी फास्ट आ रहा है, हम तो नहीं चाहते थे इतनी जल्दी आए, बट ये बड़ी जल्दी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। और ये 25 साल का कर दिया, क्योंकि अभी 2025 पे क्या इंटेलिजेंस करिए, देखो 2004 से ये इम्प्लीमेंट है, मास्टर स्ट्रोक है 2024 चल रहा है, तो 20 ही साल हुए हैं। तो इसको इसलिए 25 कर दिया कि बस धकेल दो, 2029 के आगे कर दो। अभी नहीं पूरा हिसाब होगा, अभी कौन रिटायर हो रहा है, अभी प्रो रेटा कर देंगे। मैं कह रहा हूँ जो पुराने जो थे, जो 10% दे रहे थे, जिनको 14 मिल रहा था, उनका होगा क्या? इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आदमी देखो। और नॉर्मली क्या है, सरकार में एक कोई सर्विस होती है तो उसकी तनख्वाह सेम होती है, तो पेंशन भी सेम होनी चाहिए, उस हिसाब से रिटायर होंगे। यहाँ भ्रांति भांति की होंगी, इसकी पेंशन इतनी, इसकी पेंशन इतनी, कल को इसमें भी आने वाले टाइम में इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसमें भी स्कैम हो सकता है बहुत बड़ा। वो पता चलेगा इंडिया में 15 साल बाद, आज नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, क्योंकि कर इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया। कौन किसके बटन दबा देगा, किसकी क्या सिलेक्शन है, क्या है, कितनी बननी चाहिए, कौन वो डिसाइड कर रहा है? वो भी तो सरकारी आदमी डिसाइड करेगा बैठ के, कैलकुलेशन किसकी कितनी है, तेरी पेंशन कितनी बनी, तेरी कितनी बनी, तेरी ऐसे बनी वैसे बनी, तेरा एनपीएस था, ये वाला था, रिटर्न थे 8.5 वाला था, दिमाग की दही करते हैं। ये अभी इनने कैपिटल गेन बढ़ाया था 10 से 12.5%, फिर उसमें वापस लेके फिर उसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट हटा दी, फिर लगा दी, फिर दोबारा हो गया। और आज के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग पकड़ के बैठे हैं और हर जगह बोलते हैं हमने सिंप्लीफाई किया।
जैसे हरियाणा में पोस्टर लगा के सिंप्लीफाई कर दिया, बेरा पड़ जाएगा पप्पा ने, 1 अक्टूबर आ रहा है, क्या होगा, ठीक है पोर्टल राज बना दिया एंड यहाँ पोर्टल वहाँ पोर्टल एंड सब सुविधाएं दे दी हैं। फ़ोटो खींच के इसके घर की रजिस्ट्री उसके नाम लिखा दी, कुछ भी क्योस कर रखा है वो अलग से। हरियाणा में थोड़ा सा मेरे को कंसंट्रेट करना है, इलेक्शंस आ रहे हैं। अगर आप हरियाणा के वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ हरियाणा लिखें, और हरियाणा के किस प्रांत किस जगह से हैं वो लिखें। एक रिक्वेस्ट और भी है, हर सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है जो अभी तक दिख रहा है, आप मुझे कौन सी डिस्ट्रिक्ट या शहर से सुन रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एकदम वो नेशनल वाली फीलिंग भी आए कि कहाँ कहाँ तक रीच है, तो ताकि वहाँ तक भी जो मुद्दे हैं वो उठाए जा सकें। क्योंकि देश में बहुत मुद्दे हैं जी जो कोई उठा ही नहीं रहा, क्योंकि वो कहीं ना तो वोट बनती, ना कोई उसमें कोई इशू बनता, ना वो क्लिक बेटिश होते, पर वो ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।